मैंने री जीरो का एपिसोड 3 देख लिया। अच्छा, यू हैवंट सीजन ब्राह 3 तो देखा ही नहीं है। वो सो यू डोंट नो एनी स्पॉयलर्स, राइट? डोंट सीजन डिस्कस इट। आई वोंट डिस्कस इट, बट मैं इतना बोलूँगा कि देखो, फर्स्ट एपिसोड में 1 घंटे 30 मिनट का एपिसोड था आई थिंक, पूरा प्रॉपर। डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट, जस्ट एवरीथिंग जो भी होना चाहिए था एक्चुअली में वो लास्ट के कुछ मिनट्स में होता है। द होल एपिसोड इज़ वेरी स्लाइस ऑफ लाइफ थोड़ा, ठीक है, इतना है। सेकेंड एपिसोड ऑल दो वॉज वेरी गुड, सेकेंड एपिसोड अच्छा था। तो ऑल इन ऑल री जीरो इज काइंड ऑफ पिकिंग अप ऑन अ स्लो पेस यहाँ पे। बट यार भाई अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हु नोज, पता नहीं कहाँ तक जाके पीक हो जाएगा अचानक से। एंड वैसे भी इसी का जॉनर का तो पीक है ही, यू नो। री जीरो को तो बोलती हैं कि भाई इसने रीबर्थ करवाया इसी का, सो ओके, हु नोज गाय। री जीरो ही डिस्कस कर लेते हैं। हम्म सीजनल तो क्या ही डिस्कस करेंगे। आई डोंट थिंक मैंने और कोई एपिसोड देखा है। रानमा के आगे के 1-2 एपिसोड देखे थे शायद मैंने, काफ़ी एंटरटेनिंग है। हम्म अगेन रानमा चेकआउट करना चाहिए तुम्हें, काफ़ी फनी है। देखना है, देखना है। स्टिल और लेफ्ट ऑन दैट। और क्या था आगे, मैंने और सेकंड एपिसोड शायद नहीं देखे हैं इनके अलावा। आई मीन अ, और कोई एनिमे आया था क्या जो हम लोग भूल रहे हैं? लेट मी सी। मेरे को ऐसा लग रहा है चैट ना बाद में कमेंट करेगी, देखना। ओ भाई ये लोग वो भूल गए, आयो कुछ आया होगा यार, पता नहीं गाइस, हमें याद नहीं आ रहा, बट या लेट्स मुझे मेरी वीडियो देखने दो। लेट मी एक्चुअली लुक यार के इसमें सो आर वी शैल वी टॉक अबाउट रीज़ीरो एक्चुअली? अब मैंने री जीरो का सीजन 1 रिवॉच मारा है 2 दिन में, एंड आई वॉज वॉचिंग टिल लाइक 5 AM, 5 बजे तक सुबह देख रहा था। अरे हाँ, आई रिमेम्बर दैट। मतलब और मजा आ चैट गया भाई। भाई मेरी जो रीवॉच वॉच। रीवॉच इतना एंटरटेनिंग हो सकता है भाई। री जीरो इज वन हेल ऑफ अ शो। सो ओके, नाउ दैट यू हैव री-वॉच्ड सीजन 1 एंड आई एम, डू यू नो, मैंने समरी भी देखी थी, बट इट स्टिल वेंट लाइक वूफ। ठीक है, तो एक्सप्लेन मी द लोर, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मेड मी रिमेंबर व्हाई आई फकिंग लव द शो। रैम। रैम, हाँ रैम। उसके अलावा भी देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ रैम से पहले भी। वो एपिसोड आता है वो तो है ही अच्छा, बट उसके पहले भी पूरा जर्नी है उसके, बार बार डेथ एक्सपीरियंस करने का, बार बार वही उठना ट्राई करना। हम्म सो स्टार्ट होता है कि ही इज समन्ड, डायरेक्टली उसको समन कर लिया जाता है इस वर्ल्ड में। एंड उसको कोई आइडिया नहीं कि क्या क्या है, क्यों है, मुझे क्या करना है। हम्म उसको लगता है कि ये कोई गेम है। उसने बहुत सारे गेम खेले होते हैं, गेमर होता है वो बेसिकली, शट इन गेमर। उसको ओके लगता है एक गेम है। ओके। तो वो कैरेक्टर्स को उसी तरह से देखता है, ओह ये तो एनपीसी है। ये सो ये लाइक स्टोरी ही कैरेक्टर है, वो ऐसे स्वॉर्ड आर्ट देखता है। ऑनलाइन वाली टाइप तो नहीं दिख रहा था कि भाई मैं गेम में आ गया हूँ? हाँ, वो ये सोचा था कि गेम में आ गया हूँ, कि ये इवेंट है जो ट्रिगर होता ही है अपने आप। ओके। सो और वो इवन दो सीजन 1 के एंड तक भी यही कंसिडर करके चल रहा होता है, ओके इस चीज से ये ट्रिगर हुआ या वो हो रहा है। बीच बीच में वो ऐसी चीजें बोलता है जो लगे कि हाँ ये गेम ही कंसिडर कर रहा है इसको। सो मुझे क्योंकि सीजन 2 तक का पता है, तो आई विल से कि उसको विच ऑफ एनवी, सातेला, वो बुलाती है, हम्म वही समन करती है। आई थिंक इट इज़ इम्प्लाइड कि वो समन करती है, क्योंकि वो प्यार भी करती है उससे इन अ ट्विस्टेड वे। ऑल्दो उसको क्यों बुलाया गया है वो स्टिल अनक्लियर है अभी तक मुझे। हम्म बट अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो विचेस का पूरा प्ले चल रहा है। सो देर इज 7 डेडली सिंस जो होते हैं, लस्ट, ग्रीड, प्राइड, स्लॉथ, ग्लिटनी, और भी जो भी हैं, रैथ, ये सारे सिंस की विचेस हैं। उन विचेस के आर्क बिशप्स हैं, एंड आपस में इनका कुछ तो चल रहा है, जिसके बीच एक विच ने, जो विच ऑफ एनवी है ना, हम्म सातेला, वो समन करती है सुबारू को।
एंड सुबारू इज द कैरेक्टर जिसके अराउंड स्टोरी अब एंकर्ड है. उसके पास वो पावर है मर के जिंदा होने की. एंड So इफ यू my first question is why specifically Subaru? ऐसा क्या था उसमें मतलब दैट्स व्हाट नो वन नोस we अभी don't तक. know? अच्छा we don't know. अच्छा okay मेरे को मतलब लगा एटलीस्ट बताया होगा. जितना मैंने देखा उतने में तो आई डोंट नो. बाकी सीजन 2 या 3 Okay. तक देखने के बाद मैं फिगर आउट कर लूँ तो अलग बात है. हम्म. सो इसका तो कोई पता नहीं है कि क्यों, बट इसको समन कर लिया गया है. एंड इसके आने से स्टोरी का डायनेमिक्स चेंज होता है. अब ये Okay. एमिलिया को बचा पाया. एम्बलम ढूंढने में मदद करता है उसकी फर्स्ट. हाँ वो सब तो मेरे को याद है. नॉट जस्ट दैट, बचा भी पाया, वरना मे बी वो वहीं मर जाती या नहीं मरती तो आगे स्टोरी वैसे से बिल्कुल प्रोसीड नहीं करती. जैसे कि मैंने यहाँ तक इवन ये भी पढ़ा कि रोजवाल को ये आइडिया था. नाउ आई डोंट नो ये रिवील्ड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर. मे बी शायद सीजन 2 के स्टार्टिंग एपिसोड्स में रिवील होता है, बट आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली. नो आई नो सीजन 2 में जो रैबिट वाले जितने भी हाँ हाँ एपिसोड्स थे ना ठीक है, वहाँ पे रिवील होता है. उसमें. हाँ उसमें वो बोल देता है कि भाई तू कितनी बारी कर चुका है. तो बोलता है हाँ, तो है रोजवाल को आइडिया था कि सुबारू, नॉट सुबारू बट समथिंग विल बी देयर. हाँ जो ट्रिगर करेगा बार बार मतलब. हाँ, जो जो एमिलिया को हेल्प करेगा, इसीलिए वो एमिलिया को सिलेक्ट करता है अपने पूरे इसके लिए. वरना एमिलिया जहाँ थी जैसी थी वो वही रहती. सो पूरा ट्रिगर ही सुबारू की वजह से हुआ है. स्टोरी सुबारू के थ्रू ही प्रोसीड करती है. उसके बिना स्टोरी नहीं है. मुझे अच्छी चीज़ ये लगी ना, इस तरह की स्टोरी जिसमें एक कैरेक्टर को समन कर लिया है एंड कुछ भी हो सकती है स्टोरी, बट रीज़ीरो मेक्स इट सो मच एंटरटेनिंग शुरू से ही कि यू आर इंस्टेंटली हुक्ड. डेथ हो रही है, रीसेट हो रहा है, फिर डेथ हो रही है, फिर रीसेट हो रहा है, एंड देयर इज अ कांस्टेंट हुक कि तुम हुक्ड रहते हो थ्रू आउट स्टार्टिंग से. एंड इट कीप्स ऑन बिल्डिंग in terms of world building, in terms of powers, in terms of डेथ्स. deaths also. It keeps you surprising. शॉक लगता रहता है तुमको, अरे भाई अब ये हो गया, अरे ये हो गया. कि पहले रैम उसको मार देती है वो. दैट वाज वेरी शॉकिंग एक्चुअली. जो फर्स्ट टाइम होता है ना कि वो मदद भी कर रहा है बट वही आके मार के उसका सर्वर फाड़ के चली जा रही है. मैं कह रहा हूँ भाई ये चल क्या रहा है यार. एंड फ्रॉम देयर टू रैम फॉलिंग इन लव विद हिम एंड गोइंग टू सच एक्सट्रीम लेंथ्स भाई के. वो एपिसोड था ना जिसमें वो बीटल गेयस रैम को मारता है. आर्क बिशप ऑफ ग्लटनी, स्लॉथ, सॉरी स्लॉथ. वो जो हंसने वाला होता है पूरा. इसमें वो ऐसे उठाता है रैम को एंड उसकी बॉडी पार्ट्स. डैम योर बिहाइंड शैडो इज डूइंग द सेम. मेरे को 2 मिनट के लगा भाई ये डेथ का हाथ कहाँ से आ रहा है पीछे से. भाई भाई वो बहुत शॉकिंग था. एंड वो मोमेंट था कि भाई दिस इज इट. बट रीजीरोस को और एक स्टेप आगे लेके जाता है जब यू नो जब बार बार सुबारू ट्राई कर रहा होता है एंड ही इवेंचुअली गिव्स अप कि भाई वहाँ जाके तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, तू और मैं भाग चलते हैं. वो रैम को बोलता है. एंड सी सुबारू खुद को फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट या पावरलेस समझता है उस पॉइंट पे. पावरलेस इज द की. भाई मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, मैं नॉर्मल इंसान जो यहाँ पे आ गया है. हाँ तो वो बोलता है कि तू चल, हम शादी करेंगे, जॉब करेंगे, रहेंगे, बस वो लाइफ होगी. बट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट रैम टेल्स हिम भाई, गोटेड स्टफ. मज़ा आ गया. स्पेसिफिकली उसी के लिए मैंने रिवॉच किया था एंड इट वाज वर्थ इट. एवरी सेकंड ऑफ इट वाज वर्थ इट. How I Met Your Mother reference. Okay, क्या? okay. That's in How I Met Your Mother reference. ओके. बट ओके सो क्या बोलती क्या है वो लाइक मेरे को ये याद है कि वो ये तो पक्का बोलती कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ, पर मैं तेरी हूँ, तू पर मेरा नहीं है. वो उसको बोलती है कि अगर हम अभी गए, लाइक सब ठीक है,
बट अगर हम अभी गए हम्म तो ये जो है मतलब वो बोल तो रहा होता है कि चलते हैं, बट वो बोलते वो खुश नहीं होता है, ही इज बेसिकली सेटलिंग अच्छा कि ठीक है नहीं होगा, ही इज सेटलिंग इन। वो उसको सेटल होने से मना करती है कि यू वोंट बी हैप्पी। so you should pursue the goal that you are okay. Damn, यू selfless. वोंट बी द हीरो दैट आई लुक अप टू, हम्म वो ऐसा बोलती है भाई। सो फिर इवेंचुअली वो बोलता है दैट मैं बन के दिखाऊंगा द काइंड ऑफ हीरो दैट यू थिंक आई एम। हम्म I mean, see, you're selling me it काफी. वो सीन वापस देखना सिर्फ तुम यार। मैं एक मिनट में मैंने कुछ कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं बिकॉज आई वाज आल्सो मतलब वीडियो बनाने का मेरा मन हो रहा था। On your rewatch, क्या बोलते हैं, did you feel कि like as a new, let's say अगर कोई नया बंदा देख रहा हो ReZero, will it make sense to him? क्यों नहीं, क्या क्या सेंस I नहीं बनाएगा? mean, I mean, bro, it didn't. क्या Like मैं honestly बता रहा हूँ, first watch पे didn't make sense for me until मेरे दोस्त ने जब तक मेरे को explain नहीं करा कि क्या चल रहा है. And ओके उसके बाद मैं फिर से भूल गया. Now I'm asking you. ओके सो द थिंग इज स्टोरी एक्चुअली बहुत वाइड है एंड बहुत वेल थॉट आउट एंड प्लान्ड है। ठीक है, रीजीरो ऐसे ही कोई भी शिकायत नहीं है कि भाई कैरेक्टर आ गया और चीज़ें रैंडमली हो रही हैं, आगे देखा जाएगा जो भी चल रहा है। रीजीरो का वर्ल्ड बहुत इंट्रिकेटली डिजाइंड है, लेवल्स हैं पावर्स के, हायरार्की है वर्ल्ड में, नेशंस हैं, नेशंस का अपना डायनामिक्स है। यू रिमेंबर जब ये चल रहा होता है तो सुबारू हेल्प मांगने जाता है बाकी कैंडिडेट से जो स्टेट के लिए इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, एंड वो नेगोशिएट नहीं कर पाता, वो लिटरली भीख मांग रहा होता है। एंड उस वक्त एक पल को तुम भी सुबारू को डिस्पाइस करते हो कि भाई इतना नहीं गिरना होता, मतलब ठीक है डेस्परेट सिचुएशन है बट इतना नहीं करना होता। सो उसके बाद ही उसमें वो मैंने लिख रखा है जैसे सेल्फ हेट्रेड उसमें आती है, इन खुद को इनकॉम्पिटेंट समझता है और गिव अप करने के रीजंस देख रहा होता है। एंड वो जब रैम उसको समझा रही होती है ना कि गिव अप नहीं करना है या ऐसा, तो वो बोलता भी है डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर मी टू जस्ट सिंपली गिव अप। ये तो याद है मेरे को. सो मतलब वो रो रहा होता है कि भाई हाँ, तेरे को पता नहीं है मैं क्या क्या झेल चुका हूँ ऑलरेडी और क्या क्या झेल और रहा वो हूँ बता already. भी नहीं सकता है, वो किसी को बता भी नहीं सकता है। हाँ एंड मुझे ये चीज काफी अच्छी लगती है, आयरॉनिकली अ लॉट ऑफ गाइज कैन नॉट टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स। या आई मीन ये तो पता नहीं ये भाई. आई थिंक दिस इज अ वेरी, देखो गाइस, अडल्टिंग यार. दिस इज अ वेरी सो प्रिटी कॉमन थिंग ऑनेस्टली सुबारू को गाइस. उन्होंने डोंट स्टोरी का टॉक. एक वो ही दे दिया कि तू इसके बारे में बात कर ही नहीं सकता, मतलब इट इज इनबिल्ट कि तू बताने की कोशिश भी करेगा ना समथिंग विल होल्ड यू बैक, ऐसे दिल दिल पकड़ के। सो वो नहीं होता ऐसे ऐसे बात करूंगा. यू आर अ बिग फैन. और यार बहुत एनिमे का फैन हूँ मैं, सबके मांगा का थोड़ी देखता आई रहता गेट यू, आई गेट यू. ना इट्स हूँ। अंडरस्टैंडेबल. मुझे दिख रहा है तापेई नागात्सुकी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ मेल क्योंकि इट इज सो हैवीली अ मेल एक्सपीरियंस। क्योंकि सी यू कॉन्स्टेंटली गो ऑन एवरी डे लिविंग एंड failing and then trying again and then failing and then trying again as a तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी लड़के ने ही लिखा. and not just that, वो बात नहीं कर सकता अपने एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जो सबको जो एक्चुअली सेंस बना देगी। अगर वो बात कर पाएगा उसके बारे में तो लोग समझ पाएंगे कि वो जो फील कर रहा है क्यों कर रहा है, बट उसके बारे में बात नहीं कर सकता। I mean like if you think about it, ऐसा लगेगा भाई किसी लड़के ने लिखा है भाई. मतलब सी पहली बात, सारी लड़कियां उसको पसंद करती हैं भाई. लड़का इमेजिन कर रहा है भाई चैड हो रहा हूँ. देयर इज लिटरली अ Fiction में गर्ल, चैड हूँ मैं. देयर इज लिटरली अ गर्ल जिसको लिखा गया है ऐसे कि उसका कैरेक्टर डिजाइन ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुंदर है या उसका फिगर ऐसा है, कुछ नहीं,
सिर्फ उसको एज अ कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है दैट इट अपील्स टू मैन. यू टॉकिंग अबाउट रेम राइट? रैम भाई लोगों की अल्टीमेट फैंटेसी है. तुम क्या सोचते हो लड़कों को चाहिए क्या ये सब नहीं चाहिए. ये सब सिर्फ मतलब फैंटेसी ये लस्ट वाली डिजायर होती है. बट या अल्टीमेटली जब आदमी सोचता है ना किसी लड़की के साथ सेटल होने की तो वो ये क्वालिटीज देखता है.